फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं learnms.pk का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन जो अप्लाई होता है कैसे किया जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। तो एनटीएस की वेबसाइट है, तो ये वैकेंसी आई हुई है एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की। ठीक है, ये एक वैकेंसी आई हुई है। तो इसको हमने कैसे सर्च कैसे करना है, इसको फाइंड कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, तो आपको कंप्लीट मेथड बताता हूँ। इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने गूगल पे जाता हूँ। सिंपली आपने अपने मोबाइल से या लैपटॉप या कंप्यूटर से आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे आपने सिंपली लिखना है NTS। ठीक है, NTS सर्च करने के बाद आप एक वेबसाइट ओपन होगी NTS के नेम से, जो फर्स्ट वेबसाइट है। तो आपने फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद ये रिक्वायरमेंट है, ये उनके मतलब इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसको आपने कट करना है। कट करने के बाद अपकमिंग टेस्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने रिजल्ट चेक करना है तो ऑल रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उस पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे दो वैकेंसीज आई हुई हैं। एक सेशन जज की आई हुई है, आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट मुजफ्फराबाद सिचुएशन वैकेंट। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट्स। तो एक वैकेंसी इसमें आई हुई है। ठीक है, तो इसके जो ऑनलाइन मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। ये फ्राइडे 7 अगस्त है, इसकी लास्ट डेट है। तो आपने सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे फॉर्म पे। तो ऑनलाइन इसका फॉर्म ये है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसको आपने प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद इसकी 540 रुपये जो बैंक की ऑनलाइन डिपॉजिट फीस है, तो ये आपने कोरियर करवा देने हैं। इसको फिलिंग करना है। तो फिलिंग आपने कैसे करना है, वो इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे आपने अपना नेम जो है, फुल नेम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो भी आपका अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे आपने राइट कर देना। फादर नेम के बाद यहाँ पे कैंडिडेट CNIC अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने लिख देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने जेंडर पे क्लिक करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद यहाँ पे करंट एड्रेस है, जहाँ पे आप मौजूदा जो आपकी रहाइश है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आपने वहाँ पे एड्रेस लिख देना है यहाँ पे जो फिलिंग है। उसके बाद सिटी आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, जो भी आपको शहर का डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सिटी कोड, फ़ोन नंबर वो आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद रेफरेंस नंबर कोई भी आप लिख दें, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख दें। ठीक है, जो ऑनलाइन होगा। उसके बाद वो पूछ रहा है आर यू श्योर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, तो आपने कर देना है येस। उसके बाद आर यू श्योर अ डिसेबल्ड पर्सन, तो आपने करना है नो। उसके बाद वो पूछेगा आर यू श्योर रजिस्ट्रेशन विद PEC, ठीक है, आपने कर देना है नो। उसके बाद इन केस येस प्लीज़ राइट योर PEC रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप रजिस्टर्ड विद PEC में हैं तो आपने यस करके यहाँ पे उसका नंबर दे देना है। अगर नहीं है तो फिर रहने दे। ठीक है, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, मैट्रिक की हुई है, इंटरमीडिएट है या बैचलर है, वो आपने टिक करके, ठीक है, टिक करने के बाद उसके बाद वो आपसे पूछेगा कोई डिग्री मतलब आपने की हुई है तो वो आप लिख दें। उसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमा हो जाएगा, कोई डिप्लोमा वगैरह अगर आपके पास है तो वो कर दें। उसके बाद टेस्ट सिटी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। तो आपने यहाँ से जो जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आपने राइट कर लेना है, यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे अपने पासपोर्ट साइज जो पिक्चर लगा लेनी है। तो इस तरह ये फिलिंग कंप्लीट होगी। फिलिंग कंप्लीट होने के बाद आपने दूसरा ऑनलाइन जो अप्लाई करना है, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करनी है, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट मुजफ्फराबाद में है। इसको आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेगा फॉर्म फॉर ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म, तो आपने क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद ये ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपने अपना जो CNIC नंबर है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 36, ये मैंने पहले लिखा हुआ है, इसके बाद मैं 1 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोबारा कन्फर्म CNIC नंबर, तो मैं करूँगा 3641 13 96 61 91। उसके बाद मैं 1 कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट पोस्ट आपने कौन सी करनी है, तो ये एक ही वैकेंसी आई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की। इसके बाद आपने पासवर्ड राइट कर देना है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे राइट कर देता हूँ 13
इसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ। कोई भी आपने 6 करैक्टर का जो पासवर्ड है वो लगा लेना है। उसके बाद इसको साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो साइन अप करने के बाद आपने प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। इसके बाद आपने करना है एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट पे पोस्ट डिज़ायर पोस्ट। उसके बाद आपने दोबारा CNIC राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CNIC लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं वो पासवर्ड है जो मैंने पीछे लगाया 6 करैक्टर का वो लिख लेता हूँ। इसके बाद इसको मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लॉगिन किया है तो आपसे पूछेगा आपने पासवर्ड सेव करना है कि नहीं। मैं नेवर कर देता हूँ। नेवर करने के बाद ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद वो पूछेगा ये उसकी टर्म कंडीशन है, तो आपने इसको चेक करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। चेक करके आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट मुजफ्फराबाद सिचुएशन में आपसे वो पूछेगा आपने ऑनलाइन जो अप्लाई करना है, ऑनलाइन जो फॉर्म है उसकी आपने सारी डिटेल यहाँ पे फिलिंग करनी है कि क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम आप पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। उसके बाद फादर नेम MUHA मोहम्मद सुबैर। यहाँ पे CNIC मेरा उसने पहले सिलेक्ट कर दिया है। जेंडर मैं यहाँ पे मेल कर लेता हूँ। उसके बाद रिलीजन मुस्लिम कर लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ मैं जून कर लेता हूँ। इसके बाद 2 तो आपने इस यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2001 करनी थी लेकिन 2001 शो नहीं हो रही, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 1985, ठीक है। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप पोस्ट कर दें, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ मैं कर देता हूँ AJ के, ठीक है। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल आपका कोई भी है वो आप कर दें, तो मैं कर देता हूँ। उसके बाद वो पोस्टल सिटी पूछ रहा है, तो मैं पोस्टल सिटी का कोड जो है वो मैं दे लेता हूँ 57400। उसके बाद पोस्टल एड्रेस जो है वो आपने लिखना है पोस्टल एड्रेस कौन सा है, तो पोस्टल एड्रेस मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर जो है राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 047, ठीक है। उसके बाद आपने जो फ़ोन रेजिडेंट है वो नंबर दे देना है। फ़ोन रेजिडेंट नंबर देने के बाद फ़ोन ऑफिस का नंबर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ठीक है। यहीं पे मैं यही नंबर दे लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ इनरोलमेंट वो कैसे एडवोकेट ऑफ लवर कोर्स, उसके बाद आपने यहाँ पे डेट मंथ राइट करना है। उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट प्रीटरशिप पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपने जब फिलिंग करनी है, फिलिंग के ड्यूरेशन एंड पे आपने जो है यहाँ से चूज़ पिक्चर को करना है। ये चूज़ फाइल जो आप अपनी फाइल को अटैच करना चाह रहे हैं, तो वो साथ आप अटैच करने के बाद यहाँ से वो कह रहा है डू यू हैव 10 ईयर लीगल प्रैक्टिस एट अ बार इंक्लूडिंग प्रीटरशिप एज एडवोकेट। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो अदरवाइज़ रहने दें, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सारी फिलिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। अपनी क्वालिफ़िकेशन जो डिग्री आपने की है, SSC किया हुआ है, लॉ किया है, जो भी मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन का लेवल है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद वो आपसे एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ डेजिग्नेशन कहाँ से किया है, कहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आप कितना कर दें, 5 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, कितना है, यहाँ पे आपने फिलिंग कर देनी है। उसके बाद ईयर
उसके बाद मंथ, उसके बाद एंड पे आपने सबमिट जैसे करना है, सबमिट करना है। तो मेरी तो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स में फ़ाइल नहीं हुई, तो आपने इस तरह करना है, सबमिट एंड पे सबमिट कर देना है। तो आपका जो ऑनलाइन है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद NTS में मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिज़ल्ट मोर आए हैं, रिज़ल्ट ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है यहाँ पे एक, तो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में चेक कर सकते हैं आपके यहाँ से SBP डिपार्टमेंट पोस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट आया हुआ है, जो टेस्ट उन्होंने देना है, अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल, उसके बाद लीडिंग प्रोग्रेस, जो ये जो सारे न्यू हैं, ये टेस्ट आए हुए हैं जो इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया, स्क्रीनिंग टेस्ट जो रिटन टेस्ट होता है, तो ये सारी जॉब्स का रिटन टेस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक